अभी तक आपने सुना होगा कि लोग अपने घर को रेंट पे देते हैं, कई बार दुकानें भी रेंट पे देते हैं और गोदाम भी रेंट पे दिया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि बैंक खाते को ही रेंट पे दे दिया जाए? जी हाँ, कानपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कि गरीब लोगों से खाते खुलवाता था, उसके बाद उसकी चेकबुक, पिन कोड, पासवर्ड सब कुछ अपने पास रख लेता था और फिर उन खातों को रेंट पे दिया करता था उन ठगों को जो कि लोगों के साथ ठगी करते हैं, उनसे पैसा निकलवाते हैं और फिर वो पैसा उस रेंट वाले खाते में जाया करता था और वहाँ से निकाल लिया जाता था। इसके लिए जो इस पूरे प्रक्रिया को करने वाला गैंग था वो 5 से 7 हज़ार रुपये प्रति माह में इस खाते को दिया करता था उन लोगों को जो कि लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। तो ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया गया है कानपुर पुलिस के द्वारा और इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारियों का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। ये अनवरगंज की जो साइबर हेल्प डेस्क है उस पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कर्नलगंज का एक व्यक्ति है जावेद, ये अपने जानने वाले और भोले भाले लोगों को के खाते खुलवाता है और इससे कमीशन में पैसे प्राप्त करता है। जावेद को बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने 5 अन्य व्यक्तियों के नाम बताए जिनकी मदद से वो लोगों के खाते खुलवाता था और इसमें जावेद के साथ साथ 5 अन्य लोगों की अरेस्टिंग हुई है और इनके पास से जो अभी डिटेल मिली है उसके अनुसार इन्होंने लगभग 25 लोगों के खाते 5 अलग अलग बैंकों में खुलवाए हैं। इसमें जावेद को एक खाता खुलवाने में लगभग 7,000 रुपये प्राप्त होते थे। इसमें जो अरेस्टिंग हुई है उसमें जावेद ये कर्नलगंज के रहने वाले हैं, दीपक शर्मा ये गुजैनी का है, प्रिंस गौतम ये काकादेव के हैं, युवराज रावतपुर का है, मोहम्मद असद ये चमनगंज के रहने वाले हैं और लक्षदीप ये बर्रा के रहने वाले हैं। और कोई इनका अभी इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और चूँकि बैंक इधर बंद थे तो और डिटेल इसकी प्राप्त नहीं हो पाई है कि इनके बैंक खातों का लेन देन अभी प्राप्त नहीं हो पाया है और आपराधिक इतिहास विवेचना में और देखा जाएगा कि इनका क्या बैंक कर्मी की जो इन्वॉल्वमेंट है वो विवेचना में देखी जाएगी कि खाते किस प्रकार खुले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे और किस आधार पर खाते खुलवाए गए हैं, वो तो विवेचना में देखा जाएगा। और निश्चित रूप से इस विषय पे भी हमारी विवेचना होगी कि बैंक कर्मियों का क्या इन्वॉल्वमेंट है। इन्होंने तो बताया कि अभी कुछ ही समय से ये इस अपराध में 2-3 महीने से लगे हुए हैं, लेकिन विस्तृत जांच के बाद ही ये तथ्य सामने आ पाएगा कि ये लोग कब से इस उसमें लगे हुए हैं। ये लोग भी अपने जान पहचान वालों को खाता खुलवाने में उनकी खाता खुलवाते थे, उनसे उनका एटीएम, पासबुक और सिम प्राप्त करके जावेद को उपलब्ध करा देते थे। जावेद उसको आगे लोगों को क्या बताते थे कि किस वजह से खाता लोगों को ये बताते थे कि एक हमारा गेमिंग प्लेटफॉर्म है, हम लोग गेम खेलते हैं, उसमें पैसे का जो लेन देन होता है वही इन खातों में आएगा और इसीलिए खाते खुलवाए जा रहे हैं। लेकिन अब इनकी डिटेल्स देखने पे ही पता चलेगा कि इसमें किस तरह के पैसे आ रहे थे और अगर ये खाते खुलवा रहे थे तो सिम और ये सारी डिटेल्स जो खाता है, एटीएम है, पासबुक है, क्यों प्राप्त कर रहे थे। जिन लोगों को खाता खुलवाते थे ये लोग उनको पैसा देते थे, कमीशन? हाँ, कमीशन देते थे उन लोगों को भी, जैसे इनको 7,000 रुपये मिलते थे उसी में से कुछ वो उनको भी प्रदान करते थे, कुछ एक्स्ट्रा भी देते थे। फिलहाल पुलिस से ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे गैंग में क्या और भी लोग शामिल हैं, इसके साथ ही साथ इसका जो नेटवर्क है वो कहां कहां फैला हुआ है, क्या अन्य राज्यों में फैला हुआ है, इस पूरी बात की जांच की जा रही है और उम्मीद है कि और भी लोग इस गैंग के पकड़ में आ सकते हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.